नमस्कार दोस्तों। तो आ जाइए, जुड़ जाइए आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त आ चुका है इस जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में मित्रों। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आपका भाई, आपका दोस्त उपस्थित हुआ है इस ऑनलाइन कक्षा में। और याद करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं मित्रों, दोबारा किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो अन्य किसी भी, हम कह सकते हैं कोई भी पाठ्य सामग्री हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना तो कहीं देखने की जरूरत होगी। तहलका मचाओगे प्यारे साथियों, ये मेरे जुबान के द्वारा जो निकली हुई वाणी है जैसे निकल रही है। और याद रखना, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे वो तो पता चल ही जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। बहुत से सारे हमारे विद्यार्थियों के मन में ये होता है, संज्ञा ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, उनके मानस पटल में भ्रम हो जाता है कि भगवान ये संज्ञा है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसान होता है, पर भी क्यों आप एग्जाम में गलत करके चले आते हो। प्यारे साथियों, आज आपका भाई, आपका दोस्त वही टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं प्यारे साथियों, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो वीडियो को जरूर देखेंगे। और याद रखना, कहीं भी किसी पाठ्य सामग्री, अन्य लोगों के विषय वस्तु को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी मित्रों। तो आइए, ज्यादा आपसी वार्तालाप ना करके मित्रों, तो हम अपने बिंदु पर जुड़ जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में प्यारे साथियों। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। जी हाँ, क्या होगा? मैंने कहा संज्ञा होगा। सबसे पहले हम कहेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। मित्रों, पिछली बार एग्जाम हुआ था, यूपीपी का एग्जाम हुआ था, आयोग ने कंडक्ट कराया था। वहां सिर्फ इतना पूछा था कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। अब सभी के सभी हमारे मित्र जो बहुत स्मार्ट स्टडी, अपने स्मार्ट रूम में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते थे, उन्हीं का प्रश्न गलत हो गया था कि संज्ञा का मतलब पूछा था। संज्ञा का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, याद रखना। सिर्फ अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, संज्ञा का जो पर्याय होता है, याद रखना, दुनिया का यानी इस संसार में मित्रों। जी हाँ, दुनिया हम कह सकते हैं इसको संसार, दुनिया का सब नाम, दुनिया का सब नाम ही क्या होता है प्यारे साथियों? संज्ञा होता है। हम कह सकते हैं मित्रों, थोड़ी देर के लिए इसकी परिभाषा देखिएगा, मजा आएगा। जैसे हम कहते हैं मित्रों, इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक भाव के अपने अपने क्या होते हैं? नाम होते हैं। और उसी नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की अपनी अपनी क्या होती है? पहचान होती है। बेशक वो नाम हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन याद करना, नाम के जरिए ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है। यदि नाम ना हो तो पहचान इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, बिना नाम के हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान क्या रह जाएगी प्यारे साथियों? अधूरी रह जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम हमारे घर परिवार में सदस्यों की संख्या 10 होती है, 12 होती है, कितने भी हो, हर एक सदस्य के क्या होते हैं प्यारे साथियों? अपने अपने क्या होते हैं? नाम होते हैं। और उसी नाम से ही सोहन, मोहन, रोहन, राहुल, राधे सभी की क्या होती है? पहचान होती है। यदि घर के सभी सदस्यों के अपने अपने नाम ना हो तो घर के सदस्यों को पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। हम शकल से तो पहचान सकते हैं, पर नाम लेकर कैसे पुकारोगे प्यारे साथियों? हम किसी मार्केट में जा रहे हों, मार्केट में नाना प्रकार के तमाम हमारे व्यक्ति होते हैं, यदि नाम ना हो तो किसको बुलाओगे? कारण यही होता मित्रों, हमें वो नाम बेशक नहीं पता होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी चीजों से लेकर बड़ी सी बड़ी चीजों तक, जो भी इस ब्रह्मांड में चीजें उपस्थित हैं, चाहे सुई से लेकर बहुत बड़ी चीजों तक जो भी वस्तु होती है, याद रखिएगा, प्रत्येक जीव, जंतु, प्राणी होते हैं, सबके अपने अपने क्या होते हैं? नाम। और नाम से ही उसके क्या होते हैं? पहचान। और उसी पहचान से हर एक व्यक्ति, वस्तु बारे के, उसी नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के बारे में हम क्या करते हैं प्यारे साथियों? बात करते हैं। जी हाँ, हम इस परिभाषा को और अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं, बहुत मनोयोग से सुनिएगा तो समझ पाओगे। हम कह सकते हैं मित्रों, इस ब्रह्मांड में, जी हाँ, इस ब्रह्मांड में, या हम कह सकते हैं विधाता ने जो इस सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने इस खूबसूरत जग का निर्माण किया मित्रों, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में खूबसूरत सी जिंदगी का मजा ले पा रहे हों, यानी उसके द्वारा जितने भी इस ब्रह्मांड में सारी चीजें रची गई,
वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो स्थान, या तो क्या होता है भाव, और इन्हीं के नाम को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, संज्ञा कहा जाता है। अब जरा देखिए, मेरी परिभाषा ये रही क्या, इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान और किसी भी भाव के नाम को, किसी भी भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, नाम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, या तो इस ब्रह्मांड में व्यक्ति हो सकता है, या तो वस्तु हो सकती है, या तो स्थान हो सकता है, या तो भाव हो सकता है। इन चार चीजों के अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं भगवान ने या विधाता ने बनाया। मित्रों याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये वास्तविकता है। तो भाव का मतलब ये होता है जो हमारी आंखों से, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, पर हम उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को भाव कहा जाता है। बात समझ में आ गई। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं मित्रों कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जो इसकी साथ लेना चाहते हो ले सकते हैं मित्रों, याद रखना इसकी डिफिनेशन यही होती है। जी हाँ, तो चल हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, मूल रूप में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। मूल रूप में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं प्यारे साथियों, ये हमारा पहला प्रश्न रहा। दूसरा ये होता है मित्रों, जी हाँ, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। जी हाँ, संज्ञा के प्रकार, यानी मूल रूप में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार पे होते हैं। फिर होता है क्या मित्रों, अर्थ की दृष्टिकोण से या अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, जरा देखो, मूल रूप में जो संज्ञा के प्रकार होते हैं मित्रों, 2 होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर प्यारे साथियों 3 होते हैं, और अर्थ की दृष्टि पे कितने होते हैं प्यारे साथियों, 5 होते हैं। जी हाँ, प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। याद रखना, आप जितेंद्र सर के साथ जुड़े हो, भरोसा रखना, यदि यहाँ नहीं सीख सकते तो दुनिया में कहीं नहीं सीख सकते मित्रों, ये मेरी गारंटी है। आज संज्ञा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, अंगुली पे नचाओगे, 2 लाइन देंगे मित्रों, लेकिन वीडियो को पूरी देखोगे तो समझ पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम बता दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, मूल रूप में संज्ञा के प्रकार 2 कौन कौन से होते हैं। पहले इसके बारे में जानो, सब आप जानोगे कि मूल रूप क्या होता है, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, सब जानोगे। मूल रूप में संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं मित्रों, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होता है मित्रों क्या, भाववाचक संज्ञा। एक होता है यथार्थवाचक, एक क्या होता है, भाववाचक होता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हम कह सकते हैं मित्रों, ए रहा, ये बी रहा, क्या रहा है, ये मूल रूप में रहा। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर कहें जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं मित्रों। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जो होता है, जी हाँ याद रखना, जो दूसरा होता है वो जातिवाचक होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, और जो तीसरा होता है हमारा क्या होता है, भाववाचक होता है। यही भाववाचक होता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं मूल रूप में संज्ञा के 2 प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होता है, भाववाचक। अब हम बात करेंगे मित्रों अर्थ की दृष्टिकोण से संज्ञा के प्रकार। अर्थ की दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं प्यारे साथियों। तो पहला यही हो जाता है क्या, व्यक्तिवाचक। जी हाँ, पहला क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक होता है। फिर जरा देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या, जातिवाचक। जी हाँ, ये जातिवाचक हो गया। ये सी हो गया हमारा, याद रखना मित्रों आता है ऐसे,
द्रव्यवाचक। चौथा हो गया मित्रों समूहवाचक। जी हाँ, जरा देखो समूहवाचक। और जो पांचवा होता है वो होता है मित्रों भाववाचक होता है। जी हाँ, क्या होता है? भाववाचक। आपसे कभी कभी आयोग ऐसे भी प्रश्न कर सकता है, इनमें से कौन सा यथार्थवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं रहा, इनमें से कौन सा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का प्रकार नहीं रहा, उनमें से उलट फेर करके ऑप्शन कर देगा। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और क्या होता है? भाववाचक। इतना आप इसकी साथ लो मित्रों, अभी देखो आप तहलका मचाओगे। जी हाँ, चलिए जरा देखो अब हम क्या बताने जा रहे हैं। पहले इस पर चर्चा करेंगे मूल रूप का मतलब क्या होता है। जी हाँ, पहले साथियों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो देखो अब हम क्या बताने जा रहे हैं। बहुत मनोयोग से देखना मित्रों, पूरा संज्ञा टॉपिक आपका एक ही वीडियो में क्लियर होगा। जरा देखो, हम कह सकते हैं मूल रूप में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो जी हाँ, मूल रूप में संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? आप अभी देखे थे कितने होते हैं? 2 होते हैं प्यारे साथियों। एक हमारा होता है, मैंने यही कहा था, यथार्थवाचक, और एक क्या होता है? दूसरा मैंने कहा था भाववाचक होता है। जी हाँ, अब प्रश्न और टिपिकल से बनेंगे। यथार्थ का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। जी हाँ, क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब किसका? वास्तविक का मतलब ये होता है जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञाएं हमारी आंखों से दिखे। याद रखना, जो संज्ञाएं यानी जो संज्ञा शब्द हमारी आंखों से दिखे। जी हाँ, जरा देखो, आंखों से दिखे उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक। वास्तविक का दूसरा नाम क्या होता है? हम कह सकते हैं जो हमारी आंखों से दिखता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? दृश्य कहा जाता है। याद रखना, भाववाचक संज्ञाएं, याद रखना इसे क्या कहा जाता है? अब जरा देखो मित्रों, अवास्तविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवास्तविक कहा जाता है। जी हाँ, जरा देखो, अवास्तविक कहा जाता है, अवास्तविक कहा जाता है। याद रखना, इसके आधार पर अदृश्य भी कहा जाता है। जरा देखना, क्या कहा जाता है? अदृश्य कहा जाता है, अवास्तविक कहा जाता है। जरा देखो यहाँ वास्तविक सही लिख लेना प्यारे साथियों। जरा देखो, हम लिख दे रहे हैं अवास्तविक। जी हाँ, ये क्या होता है? अवास्तविक होता है, यानी जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। प्यारे साथियों, इस बिंदु का ध्यान रहे आपको। जरा देखो, अब हम क्या बताने जा रहे हैं। जो यथार्थवाचक संज्ञा होता है, यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं जो हमारी आंखों से दिखती हैं प्यारे साथियों? दिखती हैं, वो कौन कौन सा होता है? जरा याद रखिएगा। पहला ही होता है जो होता है प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, फिर क्या होता है? इसके बाद होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर होता है मित्रों, याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद क्या होता है प्यारे साथियों? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ क्या? 1, 2, 3 और 4। जैसे देखो, 4 प्रकार की संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और क्या? समूहवाचक। ये सभी के सभी यथार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जितने भी ये संज्ञाएं होती हैं हमारी आंखों से सदैव दिखाई देती हैं, हमारी आंखों से सदैव दिखाई देती हैं। इसके अंतर्गत जो भी संज्ञाएं आएंगी वो हमारी आंखों से दिखाई देंगी ही देंगी प्यारे साथियों। पर याद रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो भाववाचक संज्ञा होता है, याद रखना जो अवास्तविक होता है, अदृश्य होता है, अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। याद रखना, हम यहां लिख दे रहे हैं ये संज्ञाएं हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती,
दिखाई नहीं देती प्यारे साथियों, याद रखना उन्हीं को भाववाचक कहा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी संज्ञा का प्रकार नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्यारे साथियों, बहुत आराम से समझना, तब हम समझ पाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे तीन हुई है। जरा देखो, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है इसमें क्या आते हैं आप जानते हो, क्या आते हैं? पदार्थों के नाम वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? पदार्थों के नाम वगैरह आते हैं। पर समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में जैसे आ जाता है प्यारे साथियों, दल, संगठन, सेना, परिवार, हम कह सकते हैं झुंड। जी हाँ प्यारे साथियों, ये सभी आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे, तहलका मचाओगे। हमारे ये हो गए जो आंखों से दिखाई देते हैं। प्यारे साथियों, एक चीज रहा, जैसे हुआ क्या बाद में हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथियों ने, उन्होंने किया क्या कि जो हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, इसको ले जाकर कहाँ मिला दिया प्यारे साथियों? इन दोनों को ले जाकर कहाँ मिला दिया? जाति में मिला दिया। कहाँ मिला दिया? जाति में मिला दिया। इन दोनों को, द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को कहाँ ले जाकर मिला दिया? इन्होंने जाति में मिला दिया। कारण क्या था? जैसे पदार्थों के नाम आते हैं, या हम कह सकते हैं समूहवाचक में दल, संगठन, सेना, परिवार, झुंड आता है। कारण क्या था कि मिला दिया गया? अब ध्यान से सुनो, द्रव्यवाचक में जितने भी ठोस, द्रव, गैस वगैरह आते हैं वो सभी के सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। समूहवाचक में जैसे हम दे दिए झुंड, परिवार, सेना, पुलिस, हम कुछ भी दे देते हैं वो समूहवाचक संज्ञा आता है, यानी समूहवाचक संज्ञाएं। पर एक शब्द दे दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। जैसे मैंने दिया मित्रों, तेल दे दिया, ऐसे हम कोयला दे दिए। इस बिंदु को बहुत गौर से सुनो। आपसे पूछा जाए कि यहाँ तेल कौन सी संज्ञा होगी, तेल कौन सी संज्ञा होगी, तो याद रखना इस तेल का नाम लेते ही हमारे मानस पटल में, जहन में बेशक द्रव्यवाचक आएगा, लेकिन तेल एक जाति का बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि तेल एक जाति का बोध करा रहा है और तेल में व्यक्तिवाचक संज्ञा छुपी हुई है। कोई कहते सरसों का तेल, आंवले का तेल, बजाज एलमंड ड्राफ्ट का तेल, याद रखिएगा कुछ भी कह सकता है। तो वहां वो चीजें किसमें चली जाती है मित्रों? व्यक्तिवाचक में चली जाती हैं। लेकिन जैसे कोयला है, आप झारखंड में देखते हो बहुत से सारे कोयले पाए जाते हैं। कोयला के प्रकार भी कितने होते हैं? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ऐसे होते हैं, बहुत से सारे कोयले के प्रकार होते हैं। पर एक चीज याद रखना, ये जब तक तेल और कोयला जैसे मैंने लिखा है, ये दोनों का दोनों कौन सा बोध करा रहा है? ये जाति का बोध करा रहा है, ये जाति का बोध करा रहा है। प्यारे साथियों याद रखना, अब हम दल, संगठन, सेना, परिवार, झुंड, पुलिस दे दिए। अब हम झुंड तो दे दिए, जरा देखो इसका समूहवाचक का, जैसे हम झुंड दे दिए। अब वो झुंड जो दे रहा है संकेत, ये झुंड जाति का बोध करा रहा है। किस झुंड की संज्ञा होगी? हो सकता है पक्षियों के झुंड का समूह हो, हम कह सकते हैं हाथियों के झुंड का समूह हो, हम कह सकते हैं कि बहुत से आदमियों के झुंड का समूह हो, तो किसी का भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे, ये क्या होते हैं मित्रों? ये जाति का बोध कराते हैं। जी हाँ, ये क्या होते हैं? जाति का बोध कराते हैं। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथियों ने इसे क्या किया, द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा में ले जाकर मिला दिया। तो उसी के आधार पर, किसके आधार पर प्यारे साथियों, अब बहुत ध्यान से सुनना, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार में उन्होंने नाम दे दिया। एक वही दे दिया, पहला क्या? व्यक्तिवाचक, और दूसरा दे दिया मित्रों जातिवाचक, और यहाँ हमारा एक बच जाता है भाववाचक। जी हाँ, व्युत्पत्ति के आधार पर उन्होंने तीन संज्ञाएं दी। जी हाँ, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन संज्ञाएं दी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ चीजों को आपसी वार्तालाप कर सके मित्रों। जी हाँ, चलो देखो, अब हम कुछ बात कह रहे हैं मित्रों। इस बिंदु को यदि आप गौर से समझोगे तो आप समझ पाओगे। जैसे देखो, हम यहाँ कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, इस ऑप्शन को देखो, क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको चार ऑप्शन आयोग ने दिया, ऐसे दे दिया तेल, ऐसे दे दिया सोहन,
और ऐसे दे दिया मित्रों, याद रखना कुछ भी दे सकता है वो, जैसे हाँ ऐसे दे दिया गंगा नदी, ऐसे दे दिया कोई नहीं, और पूछेगा इनमें से कौन से जातिवाचक संज्ञा का प्रकार रहा। मित्रों जरा देखो, प्रश्न ऐसे बनेंगे, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का प्रकार रहा, तो हम कहेंगे क्या, तेल रहा। सोहन क्या रहा, व्यक्तिवाचक रहा। गंगा नदी क्या रही, व्यक्तिवाचक रही। ये तो कोई नहीं, ऑप्शन ही है, तो याद रखना। लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दे, इन चारों ऑप्शनों में से द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार कौन सा रहा, तो द्रव्यवाचक हम क्या मारेंगे, तेल मारेंगे। ऑप्शन जिस बिंदु के अनुसार रखा जाता है वाक्य के संदर्भ में, उसी प्रकार हम विकल्प का चयन करके आते हैं मित्रों, तो गलत नहीं करना है। तो चलो हम अब प्रकार हम समझेंगे किस प्रकार से आप सही उत्तर का जवाब देकर आओगे एग्जाम में। जी हाँ, जरा देखो। तो लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बिंदु जरूर आपको याद रहे, संज्ञा का प्रयास दुनिया या संसार का सब नाम होता है, इसका मतलब ही होता है संज्ञा का। तो सबसे पहले देखो, अब हम जैसे यहां लिखेंगे क्या मित्रों, सबसे पहले याद रखना, जैसे हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार लिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार लिख रहे हैं, और वो 3 प्रकार है कौन। पहला जो होता है मित्रों, क्या होता है आप जानते हो, व्यक्तिवाचक होता है प्यारे साथियों। जी हाँ, फिर दूसरा क्या होता है आप जानते हो, जातिवाचक होता है, और तीसरा जो होता है प्यारे साथियों याद रखना, वो क्या होता है, भाववाचक होता है। जी हाँ, याद रखना। अब हम इसके बारे में पहचान बिंदु बता रहे हैं दोस्तों, याद रखना। जैसे हम कुछ शब्द दे रहे हैं यहाँ, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। जैसे मैंने दिया यहाँ गंगा नदी, जैसे मैंने दिया सोहन, जैसे मैंने दिया काला कुत्ता, काला कुत्ता, जैसे मैंने दिया हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। जी हाँ, ऐसे बहुत से शब्द होंगे दोस्तों, याद रखना, ऐसे बहुत से शब्द होंगे। फिर हम कुछ शब्द यहाँ लिख रहे हैं, जैसे पुस्तक, नदी, कुत्ता, जैसे पुस्तक, नदी, कुत्ता, ऐसे हम दे रहे हैं। बहुत से शब्द आते हैं, जैसे मित्रों जरा देखो, हम कुछ भी शब्द लिख दें, यहाँ फोन लिख दें, जी हाँ, यहाँ आदमी लिख दें, यहाँ बहुत से सारा शब्द लिख दें, जरा देखिएगा। फिर हम कुछ लिख रहे हैं मित्रों यहाँ, जैसे हवा, जी हाँ, जैसे हवा, दुख, करुणा, प्रेम। इतना देखो, अभी हम 1 लाख एग्जाम्पल यहाँ हल करा रहे हैं मित्रों। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, याद रखना, उसको कैसे पकड़ोगे, याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, इसको पकड़ने का तरीका 1 लाख एग्जाम्पल हल होगा। किसी भी शब्द का नाम लेते ही, कोई भी शब्द हो, जिस शब्द का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे मानस पटल में उसका बिंब प्रतिबिंब यानी उसकी आकृति तुरंत बन जाए। पर उस शब्द का यदि बहुवचन बनाना चाहो तो ना बने। बात ध्यान से समझना। उस शब्द का नाम लेते ही, किस शब्द का, कोई भी शब्द हो, जिस शब्द का नाम लेते ही हमारे मानस पटल में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में उस शब्द का बिंब प्रतिबिंब बन जाए, लेकिन उसका बहुवचन बनाना चाहो तो ना बने, उसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरी बात, एक डिफिनेशन और देंगे, सारी कहानी खत्म होगी, बता भी रहे हैं। दूसरी डिफिनेशन ये होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आइए, जो पहली डिफिनेशन मैंने दिया था, याद रखना। जैसे हम कहते हैं मित्रों, जैसे सोहन ले लिए, इस एग्जाम्पल को लो। सोहन का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में इसके बिंब प्रतिबिंब बन जाएंगे कि हाँ, सोहन एक लड़के का नाम होता है
पर इसके 2 हाथ 2 पैर, आंख होते हैं, आदमी ही है, सारा प्रोफार्मा आपके दिलो दिमाग में छप जाता है। तो अब इस शब्द का बहुवचन बनाना चाहो तो बनेगा, सोहने, सोहनो, सोहनी नहीं बनेगा। तो याद रखना, सबसे पहले अब ये चीज हुई क्लियर, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने कहा गंगा नदी, अब याद रखना गंगा नदी, तो नदी कहेंगे तो नदी की भी बिंब प्रतिबिंब आपके दिलो दिमाग में छप जाएंगे, लेकिन उसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो बन जाएगा। किसका? नदी का। अब पुस्तक शब्द का नाम लेंगे तो पुस्तक शब्द का नाम लेते ही आपके दिलो दिमाग में, जहन में वो भी उसके बिंब प्रतिबिंब बन जाते हैं। जी हाँ, ये पुस्तक है, 2 जिल्द के बीच में होती हैं, कुछ शब्दकोश होते हैं, इसको पलटेंगे कुछ पढ़ने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन पुस्तक का बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा, क्या होगा? पुस्तकें होगा, याद रखना। लेकिन हम कहें, जैसे कहें क्या कि नदी ले लिए, नदी का नाम लेते ही आपके मानस पटल में, आपके दिलो दिमाग में इसके बिंब प्रतिबिंब छप जाएंगे। हाँ, नदी निरंतर बहती रहती है, पानी जाता है, इसमें लंबाई में होती है, कहीं जाकर खाड़ी वगैरह में गिरती है, पर इसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा, नदियां। याद रखना, जिस शब्द का नाम लेते ही हमारे मानस पटल में, दिलो दिमाग में बिंब प्रतिबिंब तो बन जाते हैं और उसका बहुवचन बनाना चाहते हैं, बन जाता है। याद रखना, वैसी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले अब हम यहां बता दे रहे हैं, जरा देखो, फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, कैसे इसको पकड़ोगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लिख रहे हैं, वे एक वचन शब्द, वे एक वचन शब्द जिसका बहुवचन बनाना चाहो तो भी ना बने, तो भी ना बने मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है? याद रखना, व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जी हाँ, पर याद रखना, हम एक चीज यहां लिख दे रहे हैं, वे एक वचन जो शब्द होंगे उसका नाम लेते ही बिंब और प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब की आकृति बननी चाहिए, बननी चाहिए मित्रों, बात समझ गए होंगे। वे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन बनाना चाहो तो भी ना बने। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी यहां लिख दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां लिख दें मित्रों, जरा देखो, जैसे हम लिख दें सोहन, हम यहां लिख दें काला कुत्ता, काला कुत्ता। अब इसका बहुवचन बनाओ तो नहीं बनेगा। जी हाँ, ऐसे हमने लिख दिया गंगा नदी, गंगा नदी, जरा देखो, ऐसे ही लिख दिया, तमाम मैंने लिख दिया मित्रों। ऐसे लिख दिया हिंदी पुस्तक, जी हाँ, ऐसे लिख दिया मैंने सरसों तेल, सरसों का तेल, तमाम लिख दिया। पर याद रखो, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसका बिंब प्रतिबिंब आपके दिमाग पे छपेगा, लेकिन इसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा, याद रखना। और हम दे रहे हैं इसकी, एक ये हो गई डिफिनेशन, और दूसरा जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं मित्रों, बहुत ही गजब है, इससे सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। याद रखना, यहां लिख रहे हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है प्यारे साथियों। दुनिया का कोई एग्जाम्पल नहीं बचा, सब। जरा देखो, अब कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे दे रहे हैं मित्रों, मजा आने वाला है। जैसे हम यहां दे दें कुछ एग्जाम्पल, इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं यहां, जरा देखो, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने पॉइंट लिख के दिया है, दूसरी डिफिनेशन। जैसे मैंने लिखा मित्रों फोन, याद रखना, जैसे मैंने लिखा आदमी, जरा देखो, जैसे मैंने लिखा फोन, जैसे मैंने लिखा आदमी, जैसे मैंने लिखा पुरुष,
कुछ भी लिख दिया। जरा देखो, अब इसका नाम लोगे, जैसे फोन का नाम लिए, तो फोन का नाम लेते ही आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में इसके बिंब प्रतिबिंब बन जाएंगे कि हाँ ये फोन होता है, इसमें जब हम खोलेंगे एंटरटेनमेंट का साधन है, सुन लेते हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं, इसमें कीपैड कहाँ होता है, बटन कहाँ होती, कैमरा कहाँ होता है, कहाँ से फोन लगा के बात करते हैं, तो सब सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में छप जाती हैं। लेकिन क्या इसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा? याद रखना, बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा, याद रखना मित्रों, नहीं तो गलत होगा ही होगा और आपका प्रश्न सदैव गलत हो जाएगा। जी हाँ, जरा देखो, इसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। याद रखना सदैव के सदैव, लेकिन ये जो है फोन और पुरुष और आदमी, सदैव के सदैव ये जो होते हैं मित्रों, ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है मित्रों? जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर से एक बार बता रहे हैं, वे एक वचन शब्द जिनका नाम लेते ही हम कह सकते हैं, जिनका नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में, जहन में उसके बिंब प्रतिबिंब तो बन जाए, लेकिन उसका बहुवचन बनाना चाहें तो भी ना बने। याद रखना, इसका बहुवचन नहीं बन रहा है तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? नहीं प्यारे साथियों, नहीं नहीं। याद रखना, फोन, आदमी, पुरुष, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना। पर मैंने ये क्या कहा, इस बिंदु को देखो प्यारे साथियों, तहलका मचा दोगे, तहलका। याद रखना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब फोन में कई प्रकार के फोन होते हैं, हम कह सकते हैं सैमसंग फोन, याद रखिएगा, हम कह सकते हैं लावा का फोन, हम कह सकते हैं ओप्पो का फोन। अब फोन, जिस प्रकार के फोन के निश्चित नाम को आप लेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आदमी जातिवाचक संज्ञा है, अब किसी भी व्यक्ति के निश्चित नाम या किसी भी आदमी के निश्चित नाम को लोगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कोई आदमी है तो जातिवाचक है, लेकिन उसका नाम लिए सोहन मोहन तो होगा व्यक्तिवाचक। पुरुष, बात समझ पा रहे होंगे मित्रों, ये डिफिनेशन 1,00,000 एग्जाम्पल हल कराएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी भी निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्यारे साथियों, याद रखना, हम कहते हैं पेन, तो पेन तो जातिवाचक संज्ञा है ना, तो पर उस पेन के निश्चित नाम को यदि आप ले लोगे, किसका पेन, सेलो का पेन, हम कहते हैं लिंक, कोई भी पेन आप मार्केट से लेके आते हैं, अलग अलग नाम होता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाता है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम और आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ, चल अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, किस पर? जरा देखो, जी हाँ, अब हम बात करेंगे क्या? जातिवाचक संज्ञा पर। जी हाँ, जरा देखो क्या होता है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? याद रखना, वे एक वचन शब्द, वे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन बनाना चाहो बन जाए, जिनका बहुवचन बनाना चाहो तो बन जाए। प्यारे साथियों, याद करना, उसी को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हमने लिखा एक पुस्तक, जी हाँ, जैसे मैंने क्या लिखा, पुस्तक, जैसे मैंने कहा नदी। जरा देखो, दो ही एग्जाम्पल से आप हल कर ले जाओगे। पुस्तक का नाम लेते ही, नदी का नाम लेते ही आपके मानस पटल में इसका बिंब प्रतिबिंब बना, और इसका बहुवचन बनाना चाहोगे तो बनेगा। तो ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं? ज्यादा एग्जाम्पल ना देकर समय को भी देखना मित्रों, ये क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, जिनका बहुवचन बन जाए, लेकिन जिसके बिंब प्रतिबिंब छपने चाहिए। जी हाँ, आ जाइए मित्रों, भाववाचक संज्ञा पर बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो हर पाठ्य सामग्री साइलेंट हो जाती है, हर हमारे मित्र नहीं बता पाते मित्रों, वो आपका भाई बताएगा। 1 मिनट लेंगे प्यारे साथियों, याद रखना, वो अभी हम लास्ट में देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? हम रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ इसी में बताएंगे, उससे सारा क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों। आप कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया, कमाल कर दिया मित्रों। तो याद रखना, पहले सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। यहाँ जो तीसरी संज्ञा होती है मित्रों,
भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होती है प्यारे साथियों, याद रखना। जी हाँ, भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिनका नाम लेते ही हमारे मानस पटल में, दिलो दिमाग में बिंब प्रतिबिंब जिसका नहीं बनता है, पर याद करना सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं, जिस शब्द का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में उसका बिंब प्रतिबिंब ना बने, सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना याद रखना है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे देखो दया, क्या दया दिखाई देती है? नहीं। जरा देखो 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, दुख दिखाई देता है, करुणा, मानवता, चंचलता, क्या ये दिखाई देते हैं प्यारे साथियों? नहीं दिखाई देता। मैंने लिखा दया, दुख, करुणा, मानवता, चंचलता, प्रेम, हवा। जरा देखो, बहुत से सारे प्रश्न हैं मित्रों, याद रखना, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जाते हैं। मित्रों याद रखना। जी हाँ, अब हम कुछ शब्द और लिख रहे हैं जो आप संशय में रह जाते हो मित्रों। जैसे आता है हरियाली। ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, फिर हम अभी कंसेप्ट भी आगे क्लियर कर रहे हैं। जैसे आता है मित्रों हरियाली, हरियाली ऐसे आता है जैसे बुढ़ापा, ऐसे आता है जवानी। जी हाँ, जैसे देखो हरियाली, बुढ़ापा, जवानी, ऐसे आता है कुर्बानी, मेहरबानी, जवानियां। मित्रों तमाम प्रश्न आते हैं। तो जरा देखो, जिसका बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक हो जाएगा, पर इस बिंदु को देखो, यहाँ इसका बहुवचन नहीं बनाना है। याद रखना, ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। मित्रों हम बात करेंगे बुढ़ापा और जवानी पर भी। याद रखना, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आगे अभी बता रहे हैं। आप तहलका मचाओगे प्यारे साथियों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, कोई भी शब्द ले प्यारे साथियों, पर याद रखना कोई भी शब्द ले। जैसे हम कह सकते हैं, जरा देखो, ऐसे आ जाता है मिठास, ऐसे आ जाता है तीखा, ऐसे आ जाता है, हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर दिखाई देता है? क्या हम महसूस करते हैं? जी हाँ, महसूस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और चीजों को बताने चल रहे हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, चलिए जरा देखो, अब हम बात करेंगे मित्रों, क्या इसके बाद कुछ हमारे प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मजा तब भी आएगा, गलत नहीं होगा प्यारे साथियों। जरा देखो, याद रखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं मित्रों। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। यही क्या? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं प्यारे साथियों। हर आपका भाई, आपका दोस्त जहां साइलेंट हो जाता है, आपका ये भाई वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं प्यारे साथियों। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़ शब्द। जी हाँ, यही होते हैं प्यारे साथियों 3। जरा देखो, ये भी तहलका मचाना है। 3 होते हैं, पर याद रखना, जितने भी रूढ़ शब्द होंगे सभी रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं? संज्ञा। अभी दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं सभी के सभी यौगिक शब्द भी क्या होते हैं? याद रखना,
प्यारे साथियों क्या होते हैं? संज्ञा। सभी के सभी योग रूढ़, सभी के सभी योग रूढ़ है शब्द भी क्या होते हैं प्यारे साथियों? संज्ञा। आप कहोगे सर आपने ये क्या कर डाला? तहलका मचाना प्यारे साथियों, मेरी ये गारंटी है, यदि जितेंद्र सर के साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे तो तहलका मचाओगे। यानी जितने भी रूढ़ शब्द होते हैं वो भी संज्ञा होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं वो भी संज्ञा शब्द होते हैं, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो भी संज्ञा शब्द ही होते हैं। मित्रों आइए हम देखते हैं योग रूढ़ के शब्द। जैसे हम कह देते हैं चावल, हम कह देते हैं नल, हम कह देते हैं जरा देखो दाल, हम कुछ भी लिख दे नमक। अब इसको तोड़ोगे तो इसका अर्थ गायब हो जाएगा। रूढ़ शब्द है पर इसका भी नमक का अपना नाम होता है, चावल का नाम होता है, नल का नाम होता है, दाल का नाम होता है। समझ गए? यौगिक शब्द याद रखना, यौगिक शब्द क्या होते हैं मित्रों? यौगिक शब्द में हम बात करेंगे जितने भी हमारे संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, पर समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे हम लिख दिए, जरा देखो यहाँ विद्यालय, इसका भी नाम है, हमने लिख दिया हिमालय, हमने लिख दिया कन्यादान। जरा देखो ये सभी के सभी अपने अपने क्या होते हैं? नाम होते हैं। योग रूढ़ शब्द में प्यारे साथियों जैसे हमारे सभी देवी देवताओं के नाम, या हम लिख दिए कमल, जैसे हम लिख दिए पंचानन, हम लिख दिए गणेश। जरा देखो सभी बहुब्रीहि समास के शब्द ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पर रूढ़ शब्द क्या होता है? एक चीज याद रखना, ना तो संधि होता, ना तो समास होता, ना तो उपसर्ग होता, ना तो प्रत्यय होता, वही रूढ़ शब्द। इसको हम बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन ये संज्ञा के प्रयास से मैंने बताया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सभी के सभी भी संज्ञा शब्द होते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम भाववाचक संज्ञा के बारे में और आपसे वार्तालाप कर सके। जी हाँ पढ़ते रहो मित्रों। चलो जरा देखो मित्रों, हम बात करेंगे अब भाववाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगाकर भी बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, पॉइंट करके हम लिख रहे हैं प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो जरूर पढ़ के जाना। क्या? कुछ विशेष प्रत्यय भी लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा प्यारे साथियों बनाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रत्यय होते हैं, जैसे उन प्रत्ययों के नाम लिख देते हैं हम। जैसे मित्रों जरा देखो, आधा तय व पन अन हट, जरा देखो ता आ, ऐसे आते हैं। पर याद रखना कोई भी आए पर ऐसे आ जाता है एक या, यानी तय व पन अन हट ता ए या। कुछ विशेष प्रत्यय होते हैं, इनको लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनता है। लेकिन ये किनके साथ लगते हैं ये जरूरी है। इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है मित्रों? याद करना, या तो वो क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हम कह सकते हैं कुछ विशेष अव्यय होते हैं। जी हाँ, इनके साथ यदि इन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, इनके साथ जातिवाचक संज्ञा हो यानी संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, यानी ये सब क्या है? विकारी शब्द है और एक अव्यय है। इनके लास्ट में यदि प्रत्यय जोड़ दोगे तब भी याद रखना भाववाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है प्यारे साथियों। जैसे हम लिख रहे हैं, जरा देखो, हम कुछ जातिवाचक संज्ञा के नाम लिख रहे हैं। जैसे आता है पुरुष, जी हाँ, जैसे आता है नारी, जैसे आता है गुरु। ये क्या है? जरा देखो जातिवाचक संज्ञा है प्यारे साथियों। पुरुष भी जातिवाचक, नारी भी, गुरु भी। अब इसी में यदि हम
आधा तय व जोड़ दे तो क्या हो जाएगा पुरुषत्व। ऐसे इसी में आधा तय व जोड़ दे तो क्या हो जाएगा नारीत्व। ऐसे इसी में आधा तय व जोड़ दे तो क्या हो जाएगा मित्रों गुरुत्व हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों। हम कहें सर्वनाम में ऐसे कुछ जोड़ दें, जरा देखो जैसे आता है अपना, अपना सर्वनाम होता है, आधा तय व जोड़ दें, जरा देखो तो बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा अपनत्व। जी हाँ, ऐसे आता है ममन, अजमा तय व जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ममत्व हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे शब्द होते हैं, सर्वनाम भी होते हैं। पर देखो हम विशेषण के बारे में बात करें प्यारे साथियों, कुछ विशेषण शब्द होते हैं, कुछ विशेषण शब्द होते हैं। जैसे विशेषण की बात करें मित्रों, जरा देखो जैसे मैंने लिखा सुंदर। अब सुंदर में ये विशेषण शब्द है और इसी में ता जोड़ें तो क्या हो जाएगा सुंदरता। जरा देखो क्या हो गया सुंदरता हो गया। जी हाँ, हम ऐसे कहते हैं, जरा देखो वीर, वीर लिखे और इसी में ता जोड़े, क्या हो गया प्यारे साथियों वीरता हो गया। जी हाँ, क्या हो गया वीरता हो गया। हम बात कर सकते हैं, जैसे कुछ हमारे विशेषण शब्द अलग होते हैं प्यारे साथियों, उनकी बात कर देते हैं, वहां आ प्रत्यय आ जाता है। जैसे ये देखो भाववाचक खुद हमारे क्या है ठंड। ठंड ये क्या है, अब बहुत ध्यान से समझना, ठंड ये महसूस की जाती है, पर याद रखना ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा सिर्फ और सिर्फ ठंड होगा। बात ध्यान से सुनना, ये ठंड खुद भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसी ठंड में आ जोड़ दोगे, ठंड में आ जोड़ दोगे तो याद रखना ये क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा ठंडा, पर ठंड महसूस की जाती है, ये भी भाववाचक संज्ञा ही है मित्रों। याद रखना कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्रिया के रूप में होती है, जैसे हम कह सकते हैं मित्रों आन होता है। जैसे थकना, थकना क्या होती है क्रिया होती है। तो याद रखिएगा यहाँ आन मैं नहीं लिखा हूं, बहुत सारे होते हैं, पर आप याद कर लेना थकना है तो थकना से हम कर दिए थकान। अब ये जो थकान है ये थकान भाववाचक संज्ञा है, अंदर ही अंदर थकान लगती है, महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे आता है धीरज। धीरज जो होती है मित्रों, कहते नहीं धीरज रखो, धीरज का क्या होता है धैर्य होता है। या आया, जरा देखो यहाँ या आया, या का मतलब ये हुआ जैसे मैंने यहाँ या लिखा है, जैसे सुंदर का सौंदर्य भी कर सकते हो, वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, सुंदर का सौंदर्य होता है। इमा होता है, ऐसे यहाँ नहीं लिखे हैं इमा। इमा मित्रों जैसे हम कहते हैं विशेषण में उसकी विशेषता बताएं लाल, और इसी में इमा जोड़ दो तो याद रखना भाववाचक संज्ञा बनेगा लालिमा। ला क्या हो जाता है प्यारे साथियों लालिमा हो जाता है। तो ऐसे होता है, कुछ हमारी क्रियाएं भी होती हैं, जैसे घबराना। घबराना में आहट जोड़ दोगे, आहट तो क्या हो जाएगा घबराहट। आहट जोड़ोगे, यहाँ आहट नहीं लिखा, बहुत होते हैं, तो याद रखना ये आप और अपने हृदय में अपनी मानस पटल में ये महसूस करो, हमें अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है, पर दिखाई नहीं देता भाववाचक। घबराना, एकाएक घबरा जाओगे तो लोगों को दिखाई देता है घबराना, तो घबराहट दिखाई नहीं देता, थकान दिखाई नहीं देता। याद रखना कुछ अब अव्यय होते हैं, जरा इधर देखो कुछ अव्यय हम लिखे हैं, जैसे हम कहते हैं मित्रों दूर। दूर ये अव्यय है और इसी में ई प्रत्यय जोड़ दिए, जैसे देखो हम यहाँ ई दिए नहीं, जरा देखो ई भी लिख दे रहे हैं ई, तो याद रखना है ये शब्द क्या बनेगा दूरी। अब दूरी ये भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम लिखते हैं निकट। निकट ये अव्यय शब्द है, निकटो निकटे निकटी नहीं होता, और इसी में ता जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों निकटता हो जाएगा। ऐसे समीप लिखते हो, क्या समीप और ता जोड़ते हो, इसी में क्या हो जाता है समीपता हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों समीपता हो जाता है। ये भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो याद रखना कुछ प्रत्यय होते हैं, इनको जोड़कर हम किसके साथ जोड़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के साथ। अब हम कुछ चीज बताने जा रहे हैं मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों, ताकि हम कुछ चीजें और बता सकें। चलो देखो, अब हम कुछ ऐसे ही लिख दे रहे हैं जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिस पर हम आपसी वार्तालाप करने जा रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं मित्रों, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा भाववाचक संज्ञा के बारे में।
भाववाचक संज्ञा। जैसे हम लिख दे रहे हैं मित्रों, यहाँ ठंड, कहते हैं हमें ठंड लग रही है, महसूस हो रही है, ठंड भाववाचक संज्ञा है। यहां मत प्रत्यय लगा देना, ये खुद अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम कहते हैं चमक, लगता है चमक रहा है, महसूस किया जा रहा है, भाववाचक। चमकाना, लीपना पोतना, किसी को साफ करना, वो क्रिया हो जाएगी, पर चमक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्यारे साथियों याद रखना, गलत मत करना। जी हाँ, ये सभी के सभी, जैसे मैंने लिखा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, हम दो बिंदु पर चर्चा करने वाले थे। जैसे आ जाता है बुढ़ापा, जवानी, ऐसे जरा आता है, जरा देखो, बुढ़ापा, जवानी, ऐसे आता है मिठास, याद रखना, मिठास, और ऐसे होता है तीखा, महसूस किया जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। एक मैं लिख रहा हूं हवा। मित्रों एक चीज बता दें, अब जैसे हवा है, हवा हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती पर महसूस की जाती है, हाँ ठंडी हवा बह रही, गर्म हवा बह रही है, तो हवा भाववाचक संज्ञा तो होती है। पर याद रखना, इसके निश्चित नाम को हम ले लें, हवा के निश्चित नाम को, कि याद रखना पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं या पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं, तो याद रखना ये सभी के सभी कहाँ पहुंच जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएंगे। जी हाँ प्यारे साथियों याद रखना, तो ये हमारी रही संज्ञा प्यारे साथियों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाले। कुछ भी प्रश्न आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है, जरा देखो हरियाली, याली प्रत्यय जोड़ देता है, हरियाली, ऐसे आता है लालिमा, ये सब हम बता चुके हैं। ऐसे सौंदर्य दे देगा, या हो जाता है सौंदर्य। कितनी आसान बात है, आप आराम से कर जाओगे। तो प्यारे साथियों ये रहा मेरा संज्ञा का टॉपिक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करिएगा। तो आज तक की हमारी कक्षा मित्रों यही तक थी, और आप संज्ञा देखेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मजा आएगा मित्रों। और नेक्स्ट वाला बिंदु हम जल्दी ही विकारी शब्द सर्वनाम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों आप अपने भाई को भी थोड़ा आराम करने दीजिए, आप भी आराम करिए, पढ़ाइए मित्रों, वैकेंसी आ भी चुकी है, तहलका मचाइए। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।